सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर यूपी से ही हमें मिल रही है। भोजपुरी गायकों के बीच सुरीली जंग अब छिड़ गई है। रवि किशन और नेहा राठौर में चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है। रवि किशन ने यूपी में सब्बा गाया है, जवाब में नेहा सिंह ने यूपी में काबा गाया है। नेहा ने जन समस्याओं को उठाया है। तो अब गायकों के बीच जंग छिड़ रही है। रवि किशन ने उपलब्धियों का बखान किया। तो गायकों के बीच जो है गायकों की सुरीली जंग अब चुनावी मैदान में भी देखने को मिल रही है। भोजपुरिया गायकों के बीच सुरीली जंग छिड़ी हुई है। रवि किशन और नेहा राठौर में चुनावी संग्राम जो है छिड़ा हुआ है। रवि किशन ने यूपी में सब बाग आया, तो जवाब में नेहा सिंह ने यूपी में का बाग आया है। नेहा ने जन समस्याओं का मुद्दा उठाया, वहीं रवि किशन ने उपलब्धियों का बखान किया। गायकों के बीच सुरीली जंग यहां पर छिड़ी हुई है यूपी में। अब चुनावी मैदान में गायकों के बीच भी जंग दिखाई दे रही है। चुनावी संग्राम यहां पर छाया हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक, चुनावी मैदान में अब गायकों के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। चुनावी संग्राम जो है बहुत तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वार पलटवार जो है राजनेता तो करते ही, लेकिन अब गायक अपने अंदाज में वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुरीली जंग के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इस बार हमें भी दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने रैलियों को, जनसभाओं को, रोड शो को जब से रोक लगाया है, लोगों के पास जो है आम लोगों तक जाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें सबसे बेहतर रास्ता जो आपने बताया वो सुरीली जंग है। बीजेपी ने पहले भी कई जो है गाने रिकॉर्ड करके लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने जो है एक भोजपुरी गायक है दिनेश नाग यादव निरहुआ, जो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं संसदीय से आजमगढ़ से, उनका एक गाना काफी मशहूर हुआ था। उसके बाद जो है रवि किशन, जो कि गोरखपुर से सांसद है, भोजपुरी के स्टार और दूसरी तमाम लैंग्वेजेस में वो फिल्में करते हैं, उन्होंने एक गाना गाया कि सब बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। जो उसके जवाब में नेहा सिंह राठौर, जो कि बिहार की बड़ी मशहूर गायिका है, और सबसे खास बात उनकी ये है कि वो जो है खुद उसमें प्रेजेंट करती हैं, वो गाती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में शब्दों का चयन वो करती हैं। और बिल्कुल उनका कोई फिल्मों का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सोशल मीडिया के थ्रू जब से शुरुआत की है, आज वो तकरीबन जो है हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जानी पहचानी जाती है। उन्होंने इसको गाया है। नेहा सिंह राठौर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो हमेशा जो है जन मुद्दों को लेकर ही उनकी जो गायकी है वो रहती है। वो खुद लिखती या दूसरों से का भी लिखा अगर वो गाती है तो जन मुद्दों को लेकर। तो ये सारी चीजें मैं आपको और बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कम से कम 10 गाने लॉन्च हुए हैं, जो लगातार जब समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते हैं तो वहां बजते रहते हैं और दूसरी जगहों बजते रहते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी गाने और संगीत के साथ जो है चुनाव में जाना चाहती हैं। तो यूं अगर आप कह लीजिए इस बार विधानसभा का चुनाव जो है सुगम संगीत के साथ होगा और आम लोगों को संगीत के माध्यम से रिझाने की कोशिश की जाएगी, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जाएगी, तो गलती नहीं होगी। जी बिल्कुल, मतदाताओं को हर तरीके से रिझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अशफाक, इस तरीके की जो जंग छिड़ी हुई है राजनेताओं के साथ साथ अब गायकों के बीच भी, क्या उत्तर प्रदेश में इसके अलावा भी और कई ऐसी तस्वीरें जो नजर आ सकती हैं? देखिए, अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो जो मैं आपको बताऊं कि इस बार कोरोना की वजह से जो रैली रथ यात्रा के ऊपर रोक लगी हुई है, तो मतदाताओं तक जाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है या नेता है या उम्मीदवार है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अपनी स्पीच या दूसरी चीजों को पहुंचाते तो शायद उतना इंप्रेसिव या उतना असर जो है वो मतदाता पर नहीं पड़ता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल पार्टीज दूसरा रास्ता चुन रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो इवेंट कंपनीज हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के टच में है और वो उनके साथ जुड़कर नए नए जो है वो कॉन्सेप्ट देती हैं। उनमें से ये संगीत का जो गीत का कॉन्सेप्ट है वो भी कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है। तो सब मिलाकर जो उसका असर जो है वो इसलिए देखा जा रहा है कि जो इस तरह के गाने रिलीज होते हैं जब यूट्यूब या दूसरे माध्यम पर जाते हैं
तो इसके मिलियंस जो है वो व्यूवर्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि शायद ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है और इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इस बार जो है नेताओं के भाषण, नेताओं के जो है स्पीचेस, नेताओं के वादे कम और गाने ज्यादा सुनाई देंगे गायकों को। जी बिल्कुल, अशफाक बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो चुनावी मैदान है उसमें अब गायकों के बीच भी जंग छिड़ गई है और ये वार पलटवार का दौर गानों के माध्यम से किया जा रहा है और इस तरीके की कई तस्वीरें जो है यूपी में अब आगे भी नजर आएंगी और चुनावी जो घमासान छिड़ा हुआ है वो और तेज यहाँ पर नजर आएगा। वार पलटवार का दौर भी लगातार हमें देखने को